So second topic of geography, ठीक है, Earth is the planet on which we are living, ठीक है. So we will discuss here inside our Earth, ठीक है, about the interior of our Earth, ठीक है, कि हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारी अर्थ है इट इज डायनामिक प्लैनेट, मींस चेंजेस, कि चेंजेस आर हैपनिंग ऑन दिस प्लैनेट. आउटसाइड तो हमें कई चेंजेस विजिबल होते हैं, बट इनसाइड इज आल्सो देयर आर सम चेंजेस हैपनिंग, ठीक है. तो हम चेंजेस की बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि अर्थ इज मेड अप ऑफ, जो हमारी अर्थ है वो किस चीज की बनी हुई है, ठीक है. सो आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ लेयर्स आर हियर, ठीक है. यहाँ पे 3 टाइप ऑफ लेयर्स हैं, तो प्रॉपर जगह सर्कल नहीं है. सो हमारी अर्थ जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर, जैसे एक अनियन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इन द सेम वे, ठीक है. हमारी जो अर्थ है उसमें भी एक लेयर है, फिर सेकेंड लेयर है, फिर नेक्स्ट लेयर है, ठीक है. इस तरह डिफरेंट लेयर्स हैं. तो जो सबसे ऊपर वाली जिसपे कि हम रह रहे हैं, ठीक है, ऑन विच लेयर वी आर स्टैंडिंग, तो सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, दैट इज क्रस्ट, ठीक है. सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट. और यहीं पे हम क्या कह सकते हैं, लिथोस्फीयर भी है ना. लिथोस्फीयर, क्रस्ट इज ऑल्सो द, इट फॉर्म्स लिथोस्फीयर ऑल्सो. हमारे लिथोस्फीयर को भी ये क्रस्ट ही फॉर्म करता है. सो देन कम्स इन बिटवीन दिस लेयर, सो दिस लेयर इज मैंटल, ठीक है. एंड देन इंटीरियर में जो सबसे इनसाइड लेयर है, सबसे इंटीरियर में जो लेयर है दैट लेयर इज कोर, ठीक है. तो वो लेयर है कोर. तो 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आर देयर. सबसे पहले तो 3, सबसे पहले जो अर्थ की क्रस्ट है, सो दिस क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर. सबसे हम कह सकते हैं कि पतली लेयर है ये, इट इज द थिनेस्ट. सो दीज आर 3, ये क्या है, तीनों लेयर्स, ठीक है. सो विच इज द थिनेस्ट लेयर, थिनेस्ट कौन सी है, क्रस्ट, द आउटर क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द थिनेस्ट. और इसकी हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अबाउट 35, ये कितनी है, 35 किलोमीटर तक है बस. अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएं तो अर्थ के इनसाइड 35 किलोमीटर तक ये हमारी क्या है, क्रस्ट. और टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस है 6371 किलोमीटर, ठीक है. अगर हम टोटल रेडियस, अगर हम इसको एक सर्कल मान लें तो सर्कल की प्रॉपर जो रेडियस है वो कितनी है, 6375 किलोमीटर, ठीक है. और उसमें से सिर्फ 35 किलोमीटर क्या है, हमारी क्रस्ट. तो मतलब सबसे थिनेस्ट है, कितनी पतली है, ठीक है. सो दिस इज आवर क्रस्ट. उसके बाद इसका मतलब कि हमारी जो पूरी अर्थ का वॉल्यूम है इसका सिर्फ 1% ही कहाँ पे है, हमारी क्रस्ट का पोर्शन बनता है, ठीक है. बाकी 84% मेंटल में है और 15% कोर में है, ठीक है. सो ये कुछ डिफरेंट जो फैक्ट है ये आपको साथ साथ में याद रखने हैं, ठीक है. इसके बाद अब इस क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट की भी डिफरेंट आगे वेरिएशंस हैं, ठीक है. क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हमें सिर्फ लैंड एरिया नहीं मिलता, लैंड एरिया वी फाइंड ऑन कॉन्टिनेंट्स, लेकिन हमें ओशियंस भी मिलते हैं, ठीक है. यस, नो निहाल, कम ऑन दिस फर्स्ट बेंच. सो हियर वी आल्सो फाइंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे एक साइड पे हमें अगर ओशियंस मिल रहे हैं, ठीक है, ओशियंस है, तो ओशियंस के दूसरी साइड पे ही क्या हमें मिलती है, लैंड एरिया, ठीक है. यहाँ पे लैंड एरिया क्या है, मींस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. इसी तरह है ना हमारी अर्थ डिवाइडेड, कहीं पे ओशियंस है तो इसका मतलब ओशियन के नीचे भी तो क्रस्ट है. ओशियन के नीचे वाटर तो नहीं है, ओशियन के नीचे भी क्या है, क्रस्ट है, ठीक है. सो क्रस्ट जो है इट इज, अगर हम दो तरह की क्रस्ट है, एक तो कॉन्टिनेंटल, जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के नीचे है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, और जो ओशियन के नीचे क्रस्ट है वो ओशियानिक क्रस्ट होगी. क्लियर. अब मेन जो हमें मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे,
क्रस्ट में, ओशियानिक क्रस्ट में जो हमें मेन मिनरल्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये जो क्रस्ट होती है ये ओशियानिक क्रस्ट, यहाँ पे हमें जो मिनरल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स हमें कौन से मिलते हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? SiMa। ठीक है, SiMa भी हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो दो तरह के मिनरल्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं ओशियानिक क्रस्ट में, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें कौन से मिनरल्स मेन मिल रहे हैं? सिलिका एंड एल्मिना। ठीक है, सिलिका एंड एल्मिना, तो इसको हम कहेंगे SiAl। ठीक है, तो यहाँ हमें मेन मिनरल्स जो मिल रहे हैं वो कौन से हैं? सिलिका एल्मिना। और क्रस्ट जो ओशियानिक क्रस्ट है वहां पे कौन से मिल रहे हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो अब यहाँ पे ये तो हमने बात की क्रस्ट की, थिनेस्ट लेयर है 35 किलोमीटर है, ये मिनरल्स हमें इस क्रस्ट लेयर पे मिल रहे हैं। ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है, क्रस्ट क्लियर हो गया। ओशियानिक क्रस्ट, यहाँ पे ओशियन वाटर है, यहाँ सारा ओशियन वाटर है, लेकिन उसके नीचे लैंड तो है ना। अगर ओशियन है तो ओशियन के नीचे लैंड तो है बेटा, तो वो जो लैंड वाला एरिया है तो वो क्या है? हमारा ओशियन क्रस्ट। क्लियर हुआ बेटा? ये कॉन्टिनेंट, अब हमारे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो लैंड तो हमें विजिबल है ना, वो लैंड तो हमें विजिबल है कि यहाँ पे लैंड है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट। तो जहाँ पे वाटर है, वाटरी है, ओशन है, सीज है, उसके नीचे भी तो लैंड है, तो वो भी क्रस्ट है। तो वो कौन सी होगी? ओशियानिक क्रस्ट। और ये कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से मिनरल्स हैं? सिलिका एंड एल्मिना। और ओशियानिक क्रस्ट में कौन से हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लेयर है सेकंड, वो कौन सी है? मेंटल। ठीक है, सो इस मेंटल की जो डेप्थ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर तो ये थी, तो नेक्स्ट जो है 2900 किलोमीटर क्या है? ये दिस इट इज द डेप्थ ऑफ मेंटल लेयर। ठीक है, बिलो द क्रस्ट, दिस लेयर इज बिलो द क्रस्ट। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है दिस कोर, ये इसकी हम कह सकते हैं कि रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर। ठीक है, ये नेक्स्ट इसमें क्या है? ये 3000। अब हम ये एक ही साइड का देख रहे हैं। ठीक है, ये हम एक ही साइड की रेडियस की बात कर रहे हैं, सेम विल बी ऑन अदर साइड। ठीक है, जब हम रेडियस, एक हमने सर्कल की रेडियस ले ली और उस रेडियस के अकॉर्डिंगली ये हम क्या बता रहे हैं? डिफरेंट आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये 35 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर और ये 3500 किलोमीटर। और इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं? निकल एंड आयरन। और आयरन के लिए जो फेरस वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, आयरन के लिए फेरस वर्ड भी यूज होता है, इसलिए आयरन के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ई। निकल एंड फेरस, फेरस मीन्स आयरन। ठीक है, और ये चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद अब हमने ये देखा कि हमने डिफरेंट, ये हमारी क्रस्ट है और इस क्रस्ट में डिफरेंट अर्थ की लेयर्स हैं, इसमें हमें क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट मिनरल्स और डिफरेंट रॉक्स भी मिलती हैं। डिफरेंट मिनरल्स की तो बात कर ली हमने। अब यहाँ पे अर्थ इज क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, और ये जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, जो क्रस्ट की लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हमारी क्रस्ट जो है इसमें हमें कई तरह के रॉक्स भी मिलते हैं, कई तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं। रॉक्स क्या है? एनी नेचुरल मास। मास हमने साइंस में किया होगा। मास की डेफिनेशन पता है किसी को? किया आपने साइंस में? व्हाट इज मास? MASS पढ़ा है अभी तक के नहीं? तो कोई भी हम कह सकते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एनी मास, ठीक है, एनी नेचुरल मास, कि जो नेचुरल बन गया वो नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, जिसमें कि मिनरल्स हैं अलग अलग तरह के, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। और जो हमारी अर्थ की क्रस्ट का एक हिस्सा है दैट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, तो रॉक की डेफिनेशन क्या है? रॉक क्या है? रॉक इज मास ऑफ मिनरल मैटर
मिनरल मैटर का मास है दैट इज मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, और वो हमारी अर्थ के क्रस्ट को बना रहा है. रॉक इज अ मास ऑफ मिनरल मैटर एंड इट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, और वो हमारी अर्थ का क्रस्ट बना रहा है. दैट इज कॉल्ड अ रॉक. अब रॉक जो है वो डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, डिफरेंट उनका कलर होता है, डिफरेंट अलग अलग कलर की मिलती हैं, अलग अलग टेक्सचर की मिलती हैं, अलग अलग साइज में मिलती हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो हमें मिलती हैं. सो 3 टाइप ऑफ मेजर, अगर हम मेजर बात करें, मिनरल्स की बात तो हमने इस साइड में कर ली. ठीक है, तो जो रॉक्स में मेजर हम 3 टाइप्स देखते हैं वो कौन सी है? फर्स्ट इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो हमें मिलती हैं. रॉक्स क्या है? मास ऑफ मिनरल मैटर. ठीक है, मास ऑफ मिनरल मैटर, इसमें हमें मिनरल्स ही मिलेंगे, लेकिन वो मिनरल्स क्या है, थोड़े हम कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में हो गए हैं ज्यादा. ठीक है, वो इकट्ठे हो गए हैं. सो देन दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. सबसे पहले जैसे हमने सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं. ठीक है, सो व्हेन देयर इज वॉल्केनो, ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो में से क्या आता है बाहर? लावा. ठीक है, अगर वॉल्केनो है, वॉल्केनो में से बाहर क्या आएगा? लावा आता है बाहर. इनसाइड क्या होता है? मोल्टन मैग्मा. व्हेन इट कम्स आउट, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? लावा. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं थोड़ा सा ना. ठीक है, सो देन व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, अब मोल्टन मैग्मा, जहां पे जो मोल्टन मैग्मा था अब वो ठंडा हो गया. जो मोल्टन मैग्मा बाहर नहीं आया, वो अगर इनसाइड ही वो कूल डाउन हो गया है, देन इट बिकम्स सॉलिड. अगर बाहर आ गया देन तो वो लावा बन गया ना. अगर मोल्टन मैग्मा, जो यहाँ पे मोल्टन मैग्मा था, सो इफ मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन, जब वो कूल डाउन हो गया तो वो सॉलिड बन गया. ठीक है, इट बिकम्स सॉलिड. सो देन रॉक्स जो उससे बनी, तो वो रॉक्स कौन सी थी? जब वो सॉलिड हुआ, कूल डाउन, पहले वो कूल हुआ फिर सॉलिड बना, और जो उससे रॉक बनी वो कौन सी थी? इग्नियस रॉक्स. ठीक है, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल डाउन इट बिकम्स सॉलिड एंड देन द रॉक्स does form. जो इस तरह रॉक्स बनी, these rocks were which rocks? Igneous rocks. ठीक है, so then अब igneous rocks भी 2 टाइप्स की होती हैं. ठीक है, there are, अब ये जो igneous rocks हैं, these igneous rocks they are of 2 types. यहाँ पे ये ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्लियर हो चुकी है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सो जो इग्नियस रॉक्स हैं, सो इग्नियस रॉक्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, 2 तरह के इग्नियस रॉक्स हैं. फर्स्ट कौन सी है? इंट्रूसिव रॉक्स. ठीक है, वन इज इंट्रूसिव एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव. ठीक है, 2 तरह की रॉक्स हैं. अब ये हमें पता है कि मोल्टन मैग्मा इनसाइड है, लावा इट कम्स आउटसाइड. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. सो व्हेन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, ठीक है, सो कि जो मैग्मा था, कुछ मैग्मा बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ लावा और कुछ मैग्मा अंदर रह गया. सो व्हेन दिस मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ गया, कूल डाउन हो गया, ठीक है, आ गया बाहर, कूल डाउन हो गया क्विकली, इट बिकम्स अ सॉलिड. सो देन द रॉक्स डज फॉर्म. जो इस तरह रॉक्स बनी वो कौन सी रॉक्स थी? एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो ये बाहर कौन सी रॉक्स बन गई? एक्सट्रूसिव रॉक्स. ठीक है, व्हेन मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द इंटीरियर, मोल्टन मैग्मा द इंटीरियर में था, व्हेन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, then it rapidly cools down, becomes solid, and the rocks formed in this way,
दे बिकेम द एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो वो कौन सी रॉक्स बन गई? एक्सट्रूसिव। अब उन रॉक्स का जैसे एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल कौन सा हो गया? बसाल्ट। और वेरी फाइन ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। और जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, जो साउथ की तरफ प्लेटू रीजन है, तो वहां पे जो डेक्कन प्लेटू है वो सारा बसाल्ट रॉक से बना है। मींस एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो लावा से जो लावा कूल डाउन हुआ है उससे जो रॉक्स बनी है, उन एक्सट्रूसिव रॉक से डेक्कन प्लेटू बना हुआ है। ठीक है, सो समटाइम्स, अब कई बार क्या होता है, मोल्टन मैग्मा कूल डाउन इनसाइड द क्रस्ट। ठीक है, अब ये मोल्टन मैग्मा किसी वजह से बाहर नहीं आया, इट हैज कूल डाउन इनसाइड द क्रस्ट। ठीक है, और अंदर ही ये क्या हो गया? कूल डाउन हो गया। सो देन द रॉक्स thus formed, they are called intrusive rocks. अब वो मोल्टन मैग्मा, इट कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड ही कूल डाउन हो गया एंड टेक्स द सॉलिड फॉर्म, and the rocks thus formed, they are called the intrusive rocks. और वो rocks कौन सी बन गई? intrusive rocks, जो अंदर ही कूल डाउन हो गया। जो मोल्टन मैग्मा इनसाइड कूल डाउन हो गया वो इंट्रूसिव हो गई, जो आउटसाइड निकला वो एक्सट्रूसिव हो गई। ये चीज क्लियर हो गई? इग्नियस रॉक्स के टू टाइप्स। अब इसमें जो इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है वो क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। सो ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, वो किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब इस तरह अब रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बन गई। ठीक है, सो इग्नियस रॉक्स रोल डाउन, दे क्रैक, कई बार उनमें क्रैक आ सकते हैं ड्यू टू द हीट, टेम्परेचर, रेन। अब रॉक्स जो बाहर पड़ी हैं, यहाँ पे रेन भी होगी, यहाँ पे समर भी होगी, विंटर भी होगी, डिफरेंट सीजन आर देयर। ठीक है, तो उस सीजन की वजह से उनमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। कुछ रॉक्स, एक रॉक दूसरी रॉक से हिट भी कर सकती है, तो वेरियस रीजन। तो इन सभी प्रोसेस में रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। और कई क्या होती हैं? वो कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रोक डाउन हो जाती हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब स्मॉल पीसेस। पहले बड़ा रॉक का पीस था, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए ड्यू टू वेरियस वेदर कंडीशंस। ठीक है, बहुत सारी वेदर कंडीशंस की वजह से। सो दीज स्मॉल पार्टिकल्स, जो उस रॉक्स में से कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकले, स्मॉल पार्टिकल्स निकले, उनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। रॉक स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन की, वो स्मॉलर पार्टिकल्स, उन स्मॉलर पार्टिकल्स को हमने क्या कहा? सेडिमेंट्स। जो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हुई थी उसको हमने सेडिमेंट्स कहा। सो नाउ दीज सेडिमेंट्स, अब ये सेडिमेंट्स एक ही जगह पे नहीं रहेंगे क्योंकि देयर विल बी रेन, एयर। ठीक है, रेन के द्वारा सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, एयर के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, so these sediment are transported by wind and water. तो ये सेडिमेंट क्या हो गए? ट्रांसपोर्टेड हो गए। कहाँ पे चले गए? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरी जगह चले गए। और ट्रांसपोर्ट इनको किसने किया? विंड या वाटर। ठीक है, विंड वाटर ने इनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। अब रिवर आती है, माउंटेन से नीचे रिवर आती है, तो अपने साथ सिर्फ मिट्टी नहीं लेके आती, इट ऑल्सो रॉक पार्टिकल्स, कुछ सेडिमेंट्स भी लेके आती है ना। और जैसे जैसे हाइट से ज्यादा आती है तो ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आएगी। जब जैसे हमने फ्लड प्लेन भी किया, नेक्स्ट चैप्टर में तो हमने किया है, जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो वो सेडिमेंट्स वहां पे इट स्टार्टेड टू, क्या हमने वर्ड किया था इसमें? ऑल सेडिमेंट्स दे आर प्लेस्ड ऑन द रिवर बैंक साइड। तो रिवर बैंक साइड में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां पे सारे एक्सपैंड हो जाते हैं। हाँ जी, दे आर डिपॉजिटेड। तो वो एक जगह से उसने इरोड कर दिया, एक जगह से इरोड कर दिया, दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, जैसे यहां से इरोड हुआ, दूसरी जगह पे क्या हो गया? डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट वर्ड किया था हमने। सो अब ये ट्रांसपोर्टेड हो गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरी जगह पे चले गए। सो दीज लूज सेडिमेंट्स, अब
हो सकता है कि रिवर बेड में वो सेडिमेंट्स पड़े रहे हैं, these sediments वो रिवर बेड में इकट्ठे हो रहे हैं, and these sediments are compressed, वो आपस में और कंप्रेस हो रहे हैं और हार्ड हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस, उसमें भी वो आपस में कंप्रेस हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, एंड दे आर अगेन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, फिर वो नई रॉक्स बना रहे हैं। कौन सी रॉक्स बनेंगी अब? नेक्स्ट इज द सेडिमेंट्री, क्योंकि सेडिमेंट से बन रही है, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट हुए ना वहां पे, तो सेडिमेंट्स आपस में कंप्रेस्ड हुए, हार्ड हुए, so then they becomes the sedimentary rocks, ठीक है, क्लियर? सेडिमेंट्री रॉक्स पहले कौन से थी? इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक से, डिफरेंट रॉक से फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हुए, उनको हमने सेडिमेंट्स बोला, these sediments were transported, वो ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट आगे जाके डिपॉजिट्स हुए और वो सेडिमेंट्स कंप्रेस हुए, हार्डन हुए, एंड द रॉक्स thus formed, they were again the sedimentary rocks, ठीक है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स थी। क्लियर? अब इसमें इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल हमने कर लिए, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन। अब क्योंकि सैंडस्टोन जो है वो किससे बनता है? ग्रेन्स ऑफ सैंड से। जब ग्रेन्स ऑफ सैंड आपस में कंप्रेस हार्ड हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है? सैंडस्टोन। और दीज रॉक्स में ऑल्सो, और उन, अब ये सेडिमेंट से, एक तो इसमें रॉक पार्टिकल्स तो थे ही, सेडिमेंट्स तो थे ही इनमें, साथ ही साथ इनमें ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो भी तो हो सकता है उनके रिमेन्स भी वहां पे हो। तो दीज rocks also contain the remains of fossils of plants, animal and other microorganism। तो इसका एग्जांपल क्या किया हमने सेडिमेंट्री रॉक का? सैंडस्टोन, ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सैंडस्टोन। अब इसके बाद इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, बोथ दीज रॉक्स कैन चेंज, इग्नियस रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब ज्यादा ग्रेट यहाँ पे प्रेशर हो, ठीक है, सो दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, अंडर अगेन हीट एंड प्रेशर। अब यहाँ पे भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो आपस में वो कंप्रेस हो गई, हार्ड हो गई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, डिफरेंट पार्टिकल्स वर ब्रेक डाउन, इसमें भी ब्रेक डाउन हुआ था, इसमें भी ड्यू टू द वेदर कंडीशंस और हीट एंड प्रेशर वो क्या हो गई? हार्ड हो गई। अब अगेन मोर हीट एंड प्रेशर उन रॉक्स को मिला, सो दे कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे अगर क्ले थी तो क्ले किसमें चेंज हो गई? स्लेट में। लाइमस्टोन था तो लाइमस्टोन किसमें चेंज हो गया? मार्बल में, ठीक है। पहले लाइमस्टोन था, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, है ना, तो लाइमस्टोन था तो लाइमस्टोन किसमें चेंज हो गया? मार्बल में, ठीक है, अंडर वेरियस हीट वेदर कंडीशंस। सो सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। एंड the example of igneous rocks change into, that was clay change into slate, ठीक है। तो इस तरह metamorphic igneous rocks and sedimentary rocks may change into metamorphic rocks under great heat and pressure। ये चीज क्लियर होगी? तो अब इस तरह, अब ये देखो हमने, अब ये प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, एक रॉक दूसरी रॉक में क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म। So this transformation of rock from one rock to another, एक रॉक से दूसरी रॉक में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, so this is also known as rock cycle, ठीक है। so इसको रॉक साइकिल, अभी साइकिल पूरा नहीं ना बना, मेटामॉर्फिक पे आगे रुक गया हमारा, है ना। so अब ये हमें पता चल गया कि मोल्टन मैग्मा कूल्स, इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक्स, ठीक है। देन दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड, डिपॉजिटेड एट अदर प्लेस,
ठीक है, then they become sedimentary rocks. When these sedimentary and igneous rocks, they are again subject to further heat and pressure, then they change into metamorphic rocks. ठीक है, so if these metamorphic rocks, they are still under heat and pressure, और लेकिन वो फिर again heat and pressure में और उन पे रहता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस कितना टाइम का प्रोसेस हो सकता है? thousands of years. ये प्रोसेस नॉट ओनली ऑफ 100 years का भी नहीं होगा, thousands of years का प्रोसेस हो सकता है. ठीक है, so these metamorphic rocks, if they are in the further heat and pressure, so then they melt down to form magma. further heat and pressure मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये फिर से magma, and then from that magma there will be igneous rocks. Clear? If these metamorphic rock, they are in further heat and pressure, तो further heat and pressure पे रहेंगी, so further heat and pressure, this metamorphic rocks will melt down to form the magma again. Clear? Then it again cool down and solidified into rocks, and this cycle it completes. Clear? Then again it will change. So this is cycle continuously going on. रेन साइकिल तो शॉर्ट प्रोसेस होता है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है, रेन का भी हमने साइकिल किया, वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल भी हमने किया था, लेकिन वाटर साइकिल तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ 1 सीजन, वो तो 1 सीजन का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस जो है thousands of years का प्रोसेस है. इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 सीजन कि हमें एक सीजन में यहाँ पे इग्नेस रॉक्स मिलेगी, नेक्स्ट सीजन में ये रॉक्स मिलेगी, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो वही यार, हम रॉक्स की माइनिंग भी तो कर रहे हैं, वो रॉक thousands of years पहले बनी थी, हम आज उनकी माइनिंग कर रहे हैं, और स्टिल दे आर इन सेम पोजीशन, उसी पोजीशन में है ना, दे आर नॉट चेंजिंग. हो सकता है आफ्टर मेनी इयर्स दे कैन चेंज, बट नाउ इन आवर लाइफ टाइम पीरियड दे विल नॉट चेंज. ठीक है, सो दिस इज दिस रॉक साइकिल, एंड नाउ द लास्ट इज द यूजेस ऑफ रॉक्स, कि हाउ रॉक्स आर यूजफुल. ये डिफरेंट रॉक्स हैं, रॉक साइकिल भी कर लिया हमने, टाइप्स ऑफ रॉक्स भी कर लिए हैं. ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ भी कर लिए हैं. तो नाउ हाउ द रॉक्स आर यूजफुल. हाँ जी बेटा. यस, बिल्डिंग रॉड्स. ओके, यस, रॉक्स आर वेरी यूजफुल. ठीक है, जैसे अगर हम ये घरों में यूज करते हैं, बजरी यूज करते हैं, ईंट वगैरह बनाते हैं, तो किससे बना रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से बना रहे हैं. ठीक है, सो दीज रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. हार्ड रॉक्स, जो हार्ड रॉक्स होती हैं, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? टू मेक रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस. ठीक है, और कुछ स्टोन्स होते हैं. ठीक है, उन स्टोन्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत सारे जेम्स, जैसे कुछ स्टोन्स आप अगर अपने आसपास देखते हो, ठीक है, तो कुछ गेम्स भी आप खेलते हो स्टोन्स को यूज करके. छोटे छोटे स्टोन्स अगर आपने देखे अपने गार्डन में, तो उनको भी आप किसी गेम्स के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, और जैसे स्टापू, वो भी खेलते थे, वो भी किसी ना किसी स्टोन को यूज करके खेलते हैं. ठीक है, और इसमें यस, नेक्स्ट जैसे रेड फोर्ट है, वो रेड सैंडस्टोन से बना है. ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है. ठीक है, डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह के लिए हमने यूज किया है, डिफरेंट यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, हर एक रॉक की डिफरेंट, रॉक जो है वो डिफरेंट मिनरल से बनता है. एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. और मिनरल्स क्या है? ये सभी कुछ नेचुरली अक्रिंग है. रॉक्स और मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग, हमने ह्यूमन मेड नहीं है. जैसे हमने एनवायरमेंट में किया ना, ये भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है. सो ऑल दीज आर नेचुरल, ये दीज आर नॉट ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड क्या है? जो इससे चीजें बनी गई हैं. ठीक है, सो जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये भी मिनरल्स हैं. ठीक है, रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स वी फाइंड इन रॉक्स, इन रॉक्स में मिलते हैं. तो उन रॉक्स के एक तो हमने बिल्डिंग हाउसेस में यूज कर लिया. ठीक है, देन वेरियस टाइप ऑफ गेम्स में यूज कर लिया हमने स्टोन्स को. ठीक है, जैसे हमने स्टापू की बात की, या दूसरी गेम्स हैं, जैसे और भी बुक लिखी हुई हैं, पिट्ठू लिखी हुई है. पिट्ठू गेम खेली कभी आपने? किसने नहीं? किसी ने भी नहीं. आपने खेली हुई है? बहुत कम है जिनको पता भी है कि पिट्ठू गेम है क्या, है ना.
तो उसमें भी स्टोन यूज होते हैं, है ना, डिफरेंट स्टोन। तो ये है। उसके बाद डिफरेंट जैसे स्टोन्स हैं इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन है, ये भी अलग अलग मिनरल्स हैं। मीन्स ये जो रॉक्स है ना, इन रॉक्स में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। डिफरेंट मिनरल्स भी हमें इन रॉक्स में, जैसे हमने स्टार्टिंग में कुछ मिनरल्स की बात की थी, दे आर मेजर, वो ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। सो दीज मिनरल्स, अब जैसे हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी मिनरल्स है, ये भी हमें रॉक्स में मिल रहे हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, गोल्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, रॉक से ही तो मिल रही हैं, क्रस्ट में से मिल रही है ना। अगर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, क्रस्ट किस चीज से बनी है, रॉक्स भी हैं और उन रॉक्स में मिनरल्स भी हैं। रॉक्स के हमें यूजेस पता चल गए और मिनरल्स के यूजेस वो भी हमें, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। घरों में भी हम देखते हैं कि कई तरह के मिनरल्स यूज हो रहे हैं। आयरन आपकी यहाँ पे टेबल्स बनाने के लिए भी यूज हुआ है, फर्नीचर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का मिनरल है। घर में भी यूटेंसिल्स, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, एल्यूमिनियम, स्टील, ठीक है, कॉपर, मतलब कई तरह के अलग अलग मिनरल्स हैं। ज्वेलरी है, सिल्वर, गोल्ड, अलग अलग तरह के मिनरल्स यूज हुए हैं। तो दीज मिनरल्स वी हैव फाउंड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एनी कंफ्यूजन बेटा टू एनीवन? क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक।